पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर वह बढ़ चला। यह वही महल था जो हर गोस्ट स्टोरी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहराते ही चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैल गई थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी गोस्ट स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इस गोस्ट स्टोरी की यादें उसके मन में घूम रही थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वो किसी महिला का था, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब अर्जुन इस गोस्ट स्टोरी की हकीकत के सामने खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वो कैसे उसकी मदद कर सकता है। इस गोस्ट स्टोरी का रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। अर्जुन के मन में इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर वह बढ़ चला। यह वही महल था जो हर गोस्ट स्टोरी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहराते ही चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैल गई थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी गोस्ट स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इस गोस्ट स्टोरी की यादें उसके मन में घूम रही थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वो किसी महिला का था, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब अर्जुन इस गोस्ट स्टोरी की हकीकत के सामने खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वो कैसे उसकी मदद कर सकता है। इस गोस्ट स्टोरी का रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयाँ थीं, जिन्हें जानकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। इस गोस्ट स्टोरी का अंत अब उसके हाथ में था। वो सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताई और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। इस गोस्ट स्टोरी के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। इस गोस्ट स्टोरी ने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदल दी,
बल्कि श्यामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया।